नमस्कार साथियों, आज एक लैब असिस्टेंट से संबंधित आपके बीच में न्यूज़ ला रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी बीएससी बीएड कर रहे हैं या फिर बीएससी रेगुलर कर रहे हैं या बीएससी बीएड हैं वो रेगुलर कर रहे हैं, तो यदि उस बीएससी बीएड या फिर बीएससी रेगुलर करते समय यदि उसके लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या करें। देखो, यदि आपका जो बीएससी बीएड मान लो 4 ईयर हैं या 3rd ईयर या 2nd ईयर फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आप हैं वो बीएससी बीएड रेगुलर कर सकते हैं या फिर लैब असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। कैसे करें? देखो, यदि रेगुलर कॉलेज करते समय आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाती है या फिर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको तो एक बार ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, यानी कि काउंसलिंग करवा दो और उसमें आपको स्कूल है सेलेक्ट हो जाती हैं तो एक बार तो आप उसकी ज्वाइनिंग है वो ले लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, शिक्षा विभाग में जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिली है वहाँ पर आप शिक्षा विभाग से अनुमति लेंगे। अनुमति ये लेंगे कि मैं बीएससी बीएड मेरा कोर्स चल रहा है तो उस अध्ययन के लिए मेरे को छुट्टी चाहिए, यानी कि आपको वहाँ पर छुट्टी स्वीकृत करवानी है विदाउट पेमेंट के लिए, यानी कि आपको उसमें आप छुट्टी स्वीकृत कराएंगे, जितने दिन की कराएंगे उतने दिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि उसमें सैलरी नहीं मिलेगी आपको। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो बीएससी कर रहे हैं रेगुलर और आप उसमें जो बीएससी भी करना चाहते हैं और लैब असिस्टेंट की जॉब भी करना चाहते हैं, दोनों ही करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, तो उस समय आप जो रेगुलर मान लो आप 2nd ईयर चल रहे हैं बीएससी, तो आप क्या करें उसको प्राइवेट कन्वर्ट करा दें, यानी कि 2nd ईयर जो रेगुलर थी उसको प्राइवेट कन्वर्ट करवा दें, तो फिर आपका उसमें सैलरी भी मिल जाएगी और साथ साथ में प्राइवेट बीएससी भी हो जाएगी, जिसमें आपको ओनली फॉर एग्जाम के समय या प्रैक्टिकल के समय जाना पड़ेगा, तो उतनी तो छुट्टी या सीएल वो मिल जाती हैं, वो हो जाती हैं। अब देखो, यदि आपके ऐसे हो जाए कि आपके जो एग्ज़ाम है वो आ गया है और आपकी इधर ज्वाइनिंग भी हो गई है, तो क्या करें? तो इस समय आपका जो 2 ऑप्शन बनता है कि विभाग से एक तो छुट्टी करवा दो या फिर वो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दो। अब देखो, ज्वाइनिंग मिलते ही हाथों हाथ तो छुट्टी मिलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है, अब देखो ज़रूरी नहीं कि नहीं मिलती है, मिल भी जाती है। देखो, यदि मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना वो एग्ज़ाम आपके छूट जाता है तो आप प्राइवेट कन्वर्ट करा सकते हैं। और प्राइवेट बीएससी होती है, कोटा ओपन से हो या फिर और बहुत सारे कॉलेज हैं, इग्नू है, वो भी प्राइवेट बीएससी करवाता है, जिसमें ओनली फॉर एग्ज़ाम के समय और प्रैक्टिकल के समय जाना होता है। इस तरीके से आप हैं वो बीएससी बीएड है लैब असिस्टेंट के साथ में कर सकते हैं। अब देखो, दिक्कत ये होती है लैब असिस्टेंट ज्वाइनिंग होने के बाद में बीएड नहीं कर सकते। रेगुलर जैसे बीएससी तो कर सकते हैं साथ साथ में, जैसे आपकी मान लो ज्वाइनिंग हो गई लैब असिस्टेंट में, आपने ज्वाइनिंग ले ली, ज्वाइनिंग क्या कर ली, ज्वाइनिंग ले ली, और ज्वाइनिंग लेने के बाद में आप बीएससी तो प्राइवेट कर सकते हैं, बीएससी तो प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन बीएड है वो आप प्राइवेट नहीं कर सकते। तो बीएड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विभाग से एक स्वीकृति लेनी पड़ेगी कि मैं बीएड करना चाहता हूं उस अध्ययन के लिए, इसको बोलते हैं उस अध्ययन के लिए। तो उस अध्ययन के लिए आपको अवकाश घोषित करवाना होगा, जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसे भी हो सकता है, 2 ऑप्शन है, मेरे बीएड है वो नहीं हुई है तो मैं बीएड कैंसिल करता हूँ, मैं बीएड नहीं करूँगा, एमएससी करूँगा, और ज़्यादा बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। आप जरूर नहीं कि बीएड करें और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बहुत है। आरएस भी कर सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं और कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं, और भी ऑप्शन है। लेकिन बीएड कर लेते हैं तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, 2nd ग्रेड टीचर का भी एग्जाम दे सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड जैसे लेक्चरर बन सकते हैं, ये हो सकता है, ये ऑप्शन बनता है। तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, ऐसे कि बीएड है वो हम कैसे करेंगे, ज्वाइनिंग तो लो, एक बार बीएड कंप्लीट हो गई फिर वापस ज्वाइनिंग ले लो। एक बार जैसे ही मान लो बीएड की छुट्टी मान लो स्वीकृत करा दी, तो जितने दिन छुट्टी स्वीकृत कराएंगे उतने दिन तो आपको छुट्टी में रहना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर बीएड जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर प्रेजेंट लगेगा। जैसे ही छुट्टी है वो पूरी हो गई, लीव आपके कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद में आपको वापस ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी लैब असिस्टेंट की, और लैब असिस्टेंट की ज्वाइनिंग लेते ही आप में सैलरी है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, 2 साल लैब असिस्टेंट ज्वाइनिंग होने के बाद में, जैसे लैब असिस्टेंट की ज्वाइनिंग हो गई, 2 साल तक तो प्रोबेशन काल बोला जाता है जिसको, तो इस प्रोबेशन काल में क्या होता है, सैलरी है वो कम मिलती है, यानी कि स्टार्टिंग में 2 साल तक तो 18,500 सैलरी मिलती है, तो ये सैलरी मिलती है, इसका 10% है वो कट जाता है एनपीएस के रूप में, बाकी सैलरी है वो अकाउंट के अंदर आ जाती है। अब देखो आपने यदि बीएड के लिए छुट्टी स्वीकृत करवा दी और छुट्टी ले ली,
तो आपने जितने दिन, जैसे मान लो 1 साल के लिए आपने छुट्टी स्वीकृत कराई, तो ये जो प्रोबेशन काल है 2 साल का, ये 1 साल आगे खिसक जाता है। यानी कि आपको 2 साल रेगुलरिटी मतलब प्रेजेंट 2 साल आपको प्रोबेशन है वो निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी इतनी। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपने छुट्टी स्वीकृत करा दी और आपकी है वो प्रोबेशन 2 साल कंप्लीट हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रोबेशन है वो इतना ही आगे खिसक जाएगा जितना आप छुट्टी स्वीकृत करवाते हो, इतना होता है। इसमें बीएड भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट पेमेंट होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।